एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक बार का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक व्यक्ति एक दूसरे बंदे को बता रहा होता है कि क्या तुमने उस लेजेंडरी गोल्ड स्मिथ के बारे में सुना है जो लेजेंडरी वेपन्स बना सकता है और उन्हें बेच के पैसे पा सकता है। फिर तभी दूसरा बंदा बोलता है कि वो शायद बहुत ज़्यादा ग्रीडी है, लेकिन जो वो सोल्जर रहता है बंदा वो बोलता है कि नहीं, वो ग्रीडी नहीं है और वो पहले एक गिल्ड से समझौता किया था कि जिसकी वजह से वो गिल्ड जो थे वो मॉन्स्टर्स को मारते थे और उनके मटेरियल्स उस गोल्ड स्मिथ को प्रोवाइड करते थे, जिसकी वजह से वो इतने शानदार वेपर बना पा रहा था। लेकिन वो जो गिल्ड है वो अब डिसबैंड हो चुका है और पता नहीं अब वो क्या कर रहा होगा। अब वो कहीं खुद से ही तो नहीं उस मॉन्स्टर को मार के अपने जो आइटम्स है उन्हें पा रहा होगा। तभी हमें एक जगह सीन दिखाया जाता है जहाँ पे काफ़ी ढेर सारे मॉन्स्टर रहते हैं और वो मॉन्स्टर अनगिनत की संख्या में रहते हैं जो बहुत दूर तक फैले होते हैं। फिर तभी हमें एक क्लिफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बहुत सी हवाएं चल रही होती हैं। फिर तभी हमें उस गोल्ड स्मिथ के दोस्तों को दिखाया जाता है जो वहाँ पे उन सारे मॉन्स्टर्स के ऊपर जंप कर देते हैं और वो अपने शॉट से और मैजिक से उन सब मॉन्स्टर को मारने लग जाते हैं। फिर तभी हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो काफ़ी पीछे छूट गया होता है। वो कहता है कि वो मेरे सारे दोस्त अपने से ही हंटिंग शुरू कर दिए, मेरा इंतज़ार भी नहीं किया, और वो भी उस क्लिफ से एक जंप लगाता है उन सारे मॉन्स्टर की तरफ। वो देख के मुस्कुराते हुए कहता है कि यहाँ तो काफ़ी ज़्यादा ही हाई लूट मुझे मिल जाएगी। और फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है वो अपने हाथ में स्वॉर्ड उठा लेता है और अपने स्वॉर्ड उठाने के बाद वो सीधा ज़मीन पे बहुत पावरफुल अटैक करता है, जिसकी वजह से जो वहाँ की ज़मीन रहती है वो पूरी टूट जाती है। तभी वो अपने मन में अपनी खुद की बड़ाई करते हुए कहता है कि वो बहुत शानदार स्वॉर्ड्समैन है। फिर तभी वो अपने लेफ्ट हैंड में मैजिक कलेक्ट करके उन सारे मॉन्स्टर्स के ऊपर अटैक कर देता है। फिर वो अपनी वापस बड़ाई करते हुए कहता है कि नहीं, वो काफ़ी शानदार स्वॉर्ड्समैन नहीं है बल्कि वो बहुत ज़्यादा शानदार मैजिशियन है। ये वो अपनी बड़ाई कर ही रहा होता है। फिर तभी उसका कोई दोस्त उसके पीठ पे मारता है और फिर तभी हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है अपने अपने स्टोर रूम में चला गया होता है। वहाँ पे वो आसपास काफ़ी ज़्यादा स्वॉर्ड्स देखता है और वो अपनी एक स्वॉर्ड उठाता है जिससे वो कह रहा होता है कि उसकी पहली फेलियर स्वॉर्ड है। फिर तभी वो स्वॉर्ड लेके वापस उस जगह वापस टेलीपोर्ट हो जाता है जहाँ मॉन्स्टर्स होते हैं। वो कहता है कि मॉन्स्टर तो काफ़ी ज़्यादा मुझे मारने के लिए आए जा रहे हैं। फिर तभी जो वो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है वो अपने स्वॉर्ड को देख के कहता है कि चलो आज ये स्वॉर्ड इन सब पे टेस्ट किया जाए। वो अपना अटैक उन सब मॉन्स्टर्स पे कर देता है जिसकी वजह से वहाँ पे एक मॉन्स्टर भी नहीं बचता और हमें सिर्फ वहाँ पे एक बहुत तेज सी रोशनी दिखाई जाती है। तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें एक डंजन का सीन दिखाया जाता है। उस डंजन में 4th लेवल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक 16th रैंक का एक प्लेयर रहता है और उसको करीबन 200 सिल्वर नाइट गिल्ड के मेंबर्स जो एलाइट होते हैं वो लोग उसे फॉलो कर रहे होते हैं और 8 टॉप रैंक के प्लेयर्स उसे फॉलो कर रहे हैं और वो सब लोग यहाँ पे आए होते हैं सिर्फ हेलगांव को मारने के लिए। और वो लोग यहाँ पे काफ़ी देर से अपनी लेवल अप कर रहे हैं कि सिर्फ वो लोग हेलगांव को मार पाएँ। और जब जो वो 11th रैंक 16 रैंक का जो प्लेयर था इस चीज़ सोच रहा होता है, फिर तभी उन एलाइट बंदे में से कोई कहता है कि कोई यहाँ पे कोई इंट्रूडर आया है। फिर तभी वो सब उसकी तरफ देखने लग जाते हैं। ये और कोई नहीं, हमारा मेन हीरो रहता है जो अब एक जोगा पहन के आ रहा होता है। ये चीज़ देखने के बाद जो 16 रैंक का प्लेयर रहता है वो सोचने लग जाता है आखिर ये है कौन। और फिर हमें हमारे मेन कैरेक्टर का फेस दिखाया जाता है। फिर ये चीज़ देखने के बाद जो 16 रैंक का प्लेयर रहता है वो अपने स्किल को यूज़ करता है उसके ऊपर, जैसे कि वो उसके इंफॉर्मेशन जान पाए, लेकिन वो उसकी इंफॉर्मेशन कुछ भी नहीं जान पाता है। और जो जो 16 रैंक का प्लेयर रहता है वो चीज़ देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और फिर वो ये सोचता है कि ये हमारी डिफेंस लाइन को कैसे ही क्रैक कर पाया। फिर तभी वो चिल्ला के उस हमारे मेन कैरेक्टर को बोलता है कि तुम यहाँ पे कैसे आए मुझे ये नहीं पता, लेकिन तुम यहाँ से चले जाओ क्योंकि ये एरिया सिल्वर नाइट गिल्ड वाले कंट्रोल कर रहे हैं और अभी यहाँ पे हेलगांव आने वाला था जिससे हमें फाइट भी करनी है, इसकी वजह से तुम चले जाओ अगर तुम मरना नहीं चाहते तो। फिर तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है वो कहता है कि तभी तो मैं सोचूं ये जो हेलगांव है मुझे सेंस कैसे कर पा रहा है, वैसे भी अभी जोगे की कोई मतलब नहीं क्योंकि ये हेलगांव मुझे सेंस कर पा रहा है। फिर तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है वो अपना कपड़ा उस वहाँ से हटा देता है और सब लोग ये चीज़ देख के हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो उसके पास एक शील्ड रहती है, मतलब एक सूट रहता है जिसके पीछे एक पूंछ निकली रहती है। ये चीज़ देख के जो एलाइट गिल्ड मेंबर्स होते हैं वो काफ़ी हैरान हो जाते हैं, कहते हैं ये एक यूनिक ग्रेड का तो वो नहीं है आर्मर। फिर तभी ये चीज़ देखने के बाद जो 16th रैंक का प्लेयर रहता है वो कहता है कि इसको यहाँ से मार के भगा दो या फिर इसको जान से मार दो। फिर तभी
तो उसे एक झटका लगता है क्योंकि हेलगांव वहाँ जाग चुका रहता है। फिर तभी हमें हेलगांव की बड़ी बड़ी आंखें दिखाया जाता है। हेलगांव वहाँ पर जाग चुका रहता है और फिर वो अपने वो पूरे फ्लेम में आ चुका रहता है, तो उसकी सींगें भी दिख रही होती है। फिर वहाँ पर वो उन सभी के सामने खड़ा हो जाता है और फिर हेलगांव अपनी जो स्वॉर्ड है उसमें काफ़ी ज़्यादा फायर भरने लग जाता है और फिर वो अपने स्वॉर्ड को एक काफ़ी तेज़ से उठा लेता है हवा में और उसके बाद वो उन सभी के ऊपर अपने उस स्वॉर्ड से अटैक कर देता है। उस स्वॉर्ड के जो फ्लेम रहती है इतनी ज़्यादा गर्म रहती है कि इससे सिर्फ टॉप लेवल के जो हंटर्स रहते हैं सिर्फ वही सब झेल पाते हैं, लेकिन बाकी के जो नॉर्मल जो 200 एलाइट्स गिल्ड मेंबर्स थे वो उसे नहीं झेल पाते और वो लोग कुछ लोग तो वहाँ मर जाते हैं और कुछ लोग बेहोश हो जाते हैं। ये चीज़ देखने के बाद जो 16 रैंक का प्लेयर रहता है वो कहता है कि शायद हम लोग इस बार भी हार जाएंगे। इतना लेवल अप करने के बाद भी हम लोग हेलगांव के इस ब्लो को नहीं झेल पाए। यहाँ तक मैंने अपने फायर रेजिस्टेंट को 86% तक कर लिया, लेकिन तब भी मुझे सिर्फ इसके इतने ही फायर से कितना ज़्यादा ही इफेक्ट पड़ रहा है। ये हमारा मेन कैरेक्टर रहता है वो काफ़ी शान से ऊपर की तरफ चढ़ने लग जाता है और उसके ऊपर तो बिल्कुल भी एक आग का कुछ खरोच तक कुछ भी नहीं आया होता, उसे कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ा होता। और ये चीज़ दूर से देख रहा होता है 16 लेवल का वो जो प्लेयर रहता है वो वहाँ पे ये चीज़ देखने के बाद काफ़ी हैरान हो जाता है कि इसको तो कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ा। फिर तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है वो अपने हाथ में एक स्टोरेज खोलता है और फिर वहाँ से अपने हाथ में एक कुल्हाड़ी निकाल लेता है। फिर वहाँ पे वो माइनिंग करना शुरू कर देता है। ये चीज़ देख के वो जो 16 लेवल का प्लेयर रहता है काफ़ी हैरान हो जाता है और वो कहता है कि इसके अंदर इतनी हिम्मत आ गई कि यहाँ तक ये माइनिंग कर रहा है यहाँ पर, और वो भी हेलगांव के सामने। फिर तभी जो हेलगांव है वो अपने स्वॉर्ड को उठा लेता है और उसके ऊपर अटैक करने लग जाता है। फिर तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है उसको इस चीज़ बारे में बिल्कुल भी नहीं पता रहता, तो अपने मन में कह रहा होता है कि ये जगह तो बहुत ज़्यादा ही गर्म है और ऊपर से ये इस हेलगांव की वजह से और भी ज़्यादा गर्म हो गई है। फिर तभी जो हेलगांव रहता है वो अपने उस वेपन से हमारे हीरो के ऊपर अटैक करने लग जाता है, लेकिन हमारे हीरो को इसके बारे में बिल्कुल नहीं पता होता और वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है। तभी जो 16 लेवल वाला जो प्लेयर रहता है, जो 16 जिसकी रैंक रहती है, वो सोचता है कि अब भर में तो ये मर चुका होगा क्योंकि इतने पावरफुल फ्लेम को कोई भी नहीं झेल सकता, भले क्यों ना वो एक हाई लेवल का बंदा ही हो। फिर तभी हमें दिखाया जाता है कि हमारे मेन कैरेक्टर को इस फायर से कोई भी फर्क नहीं पड़ा होता है और फिर वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से खड़ा होता है। फिर तभी वो उस हमारे 16 लेवल प्लेयर से कहता है कि तुम इसका कुछ करो, ये मुझे बार बार परेशान कर रहा है। फिर तभी जो हमारा वो 16 लेवल का प्लेयर रहता है वो हमारे मेन कैरेक्टर से पूछता है कि तुम्हें इस फायर से कुछ फ़र्क क्यों नहीं पड़ रहा। फिर तभी जो हेलगांव रहता है वो हमारे मेन कैरेक्टर पर अटैक करने लग जाता है, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर उस हेलगांव पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता और वो 16 लेवल प्लेयर से कहता है ऐसा सब कुछ जो हुआ है वो सिर्फ मेरे इस आर्मर की वजह से हुआ क्योंकि ये मैंने बनाया और ये काफ़ी ज़्यादा यूनिक आर्मर है। इसी की वजह से मुझे कोई भी फायर का कुछ भी पता ही नहीं चला और ये पूरी तरह से फायर रेजिस्टेंट है।